छोटे मियाँ जी आप? बेजी ने भेजा है और कहा है कि कल मेहरबानी करके सुबह ही आ जाना। शाम तक मेहमान आ जाएंगे, काम में हाथ बटा देना। वैसे तो काफी देर हो गई, लेकिन मैंने सोचा था कि इस बहाने महमूद अहमद से भी मिल लूंगा। वो पाजी तो फिल्म देखने गए हैं भाभी के साथ, बस अभी आने वाले। क्या कहूं बेजी से कि तुम आओगी कि नहीं? आऊंगी। आप अंदर आओ ना, बैठो। नहीं, बहुत रात हो गई। अब्बा जी से तो मिल लो। बचपन में कितनी शरारतें करते थे उनके साथ, भूल गए? जाग रहे होंगे इस वक्त। 9 बजे सोकर 12 बजे उठ जाते हैं, फिर 3 बजे रात को। मिल लूं? आओ ना। अब्बा जी देखो कौन आया है। पहचानो? नहीं पहचाना? छोटे मियाँ जी, अब बड़े हो गए। सलाम चाचा। अब्बा जी को दमा है, पुरानी खंघ है, बोला नहीं चाहता, पर गौर से देख ले तो मतलब वालेकुम सलाम। ठीक है चाचा जी, आप आराम करो, मैं फिर आऊंगा दिन के वक्त। अब्बा जी के इलाज के लिए 1000? सुबह 9 बजे आ जाना। मैं 9 बजे उठ जाता हूँ। 8:45 बजे आ जाऊंगी।
घमंडे दोस्तों में बैठना पसंद नहीं है मुझे। 10 साल के बाद मिला हूँ, कराची चला गया फिर ख़त्म। ताजो के बारे में तो ज़रूर पूछा होगा तूने। ताजो की तरफ अब ध्यान ही नहीं गया। वैसे भी उसकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए उसके। वो अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी। नस के गई थी यहाँ से, यहाँ के किसी डॉक्टर के साथ। 1.5 साल बाद पता चला कि लाहौर में रहती है और उसका एक बच्चा भी हो गया। माँ बाप बेचारों ने तो दिल पे पत्थर रख के उसे माफ़ कर दिया। बाप बेचारा खैर माफ़ी के 2 महीने बाद ही मर गया था। खैर खाना खा तू। आला मिली थी रास्ते में। रास्ते में? वो मैं उसकी गली से गुजर रहा था तो दरवाज़ा बंद कर दी। कह कर आया उसको कि कल सुबह 9 बजे आ जाए, शाम तक मेहमान आ जाएंगे, आकर हाथ बटा के आप लोगों। जोग्राफिया ही बदल गया उसका। जोग्राफिया? 10 साल पहले नाक से सीन निकलती थी, सोए पर नहाती थी जाकर। जमीला का कद आना जितना तो होगा ना, एक गिठ लंबी होगी उससे। और सोनू चल अब तू आला के साथ मुकाबला करेगा उसका? नहीं, आला से उसका क्या मुकाबला, लेकिन सच बात है, होना तो उसे आला से सोना चाहिए। वो कल आ रही है ना, तो अपनी आंखों से देख लेना। वो तो मैं देखूंगा। बेजी, बेजी, सुना है आपने? आला के साथ मुकाबला कर रहा है जमीला का। ठीक है ना, शहर में शर्म नहीं होती। और मैंने कहा यहाँ सुनाएगी अपने कमरे में। और का सोना बार वेड़े माउस पड़ती है। और तुझे करनी पड़ती यहाँ से, और वो तेरे तो नींद है मत कर। तो बार वेड़े में ही सोने की आदत है। मैं आई हूँ तो अंदर सोने लगी। बड़ा बदल याद है जब मैं पिछले साल से लेकर आया था, तो टूटी मंजिल में आया था, और चादर भी वो दी थी जो ख्याल में मैं इस पर डाल के दूंगा। मेरा घर ये है मेरा घर, और वैसे भी ना तुझे वहाँ पे इतनी इज्जत ही नहीं है। अब्बा जी का बस चलता ना तो तुझे भैंसों के बारे में सुना। और देखिए फिल्म, पता चला है किस तरह की होती है आजकल की हीरोइनें। 35 साल की तो होगी। 35? अब 35 की तो मेकअप शेकअप करके बनाते हैं हम। असल में बेचारी 45 साल की होती है। अल्लाह तौबा अल्लाह। जुनेद 41 साल की तो मेरी माँ है, बल्कि 41 की भी पूरी नहीं है। अभी उसने कही अगले महीने। तो क्या सोचो की पूछा?
बेजी ने बुलाया है। उनके घर में मंगनी है ना, तो कह रही हैं काम शाम में हाथ बटा दूं। जाऊं? जा। सुरैया, 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 ये नाश्ता। ना घर में मूड अहमद, रात को 3 बजे नींद आई। अल्लाह को कह दे बना दे। आला तो बेजी की तरफ चली गई है। हाय हाय, कचहरी से जाके कर ले बना बनाया। अच्छा, सॉरी, वो सूट लेना था अपना, दफ्तर जाने का टाइम हो गया। आप रहोगे ना आज का दिन? जोए साहब, चला जाऊं? नहीं, मेरा मतलब है मिले बगैर ना जाना। घबरा ना, मिल के जाऊंगा। वो अल्लाह घर पे नहीं है। अब्बा जी की तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर को बुला लेना, डॉक्टर शकील इमरान को। कहाँ गई? गांव की चतरा है ना बेजी, उसकी तरफ काम काज में हाथ बटाने। काम करती? नहीं, काम काज में हाथ बटाती है। अच्छा, ओके, खुदा हाफिज। फिर बुआ हो जाना। लड़की कहाँ है बेजी? आज आ जाएगी, दुबई रहती है। अच्छा। आरिफ का चाचा जफर अली है ना, उसकी बेटी है। लदास, तुझे याद नहीं? वो तो यही जम्मी पली है। याद कर, हाला बचपन में तेरे साथ ही खेला करती थी। जमीला हाँ, वही। मेरे साथ कहाँ खेलती थी बेजी? मुझे तो पास खड़ा नहीं होने देती थी, कहती थी चल। मोची की बेटी। बेजी, ये चावलों की बोरी कहाँ रखी? अंदर पड़ोले में रखो। और कहाँ? अच्छा जी। ले बेजी, किनारी लग गई है, अब और क्या करूं? थोड़ी सी कणक पीस दे, फिर चावल छान दें, फिर आना, बताऊंगी क्या करना है। बेजी ये आला आ भी गई? हाँ, गोटा भी सारा लगा लिया उसने, और अब कणक पीसने गई है। बीबी जी, ये मिठाई का टोकरा कहाँ पर रखूं? मैं बेजी के कमरे में रख। अच्छा बीबी जी। आरफ उठ गया? नहीं, अभी नहीं उठा। जरा नजर रखना उस पर। आरिफ पर? आला पर। क्यों? आरफ की नजर है उस पर। ओ छाड़ रशीदा,
सलाम छोटे मियाँ जी। तुम चक्की भी पीस लेती हो? हाँ। खेस दरियां धोती हो, पोछा मारती हो, कपड़े सीती हो, आटा पीसती हो, चावल छानती हो, और क्या क्या करती हो? उसके बाद तो नींदर आ जाती है, सो जाती हूँ। ख्वाब नहीं देखती? ख्वाब आ जाए तो देख लेती हूँ। और अगर ना आए तो? तो फिर ख्वाब की मर्जी, आप पे जोर नहीं चलता। ख्वाब नहीं देखती? ख्वाब आ जाए तो देख लेती हूँ। और अगर ना आए तो? तो फिर ख्वाब की मर्जी, आप पे जोर नहीं चलता। जोर चलता है, बस जोर चलाने वाले में हिम्मत होनी चाहिए। ख्वाब देखने के लिए नींद का इंतजार ना कर, अभी देख, मेरी आंखों में आंखें डालकर सोच। जमीला कोई मुंह से आग नहीं निकालती, तेरी तरह के हाथ, पैर, नाक, मुंह है उसका। हो सकता है तुझसे सोनी भी ना हो। आरिफ अमीर, आरिफ अमीर। तो बता फिर तूने क्या सोचा? किस बारे में? फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। है ना पागल। अब ऊँगनी छोड़। नाश्ता नहीं करना? नहीं। और यहाँ गांव में जिस एक फूंक से आग नहीं ना जलती, अगर वो एक फूंक फिल्म वालों पे मारी हो ना, तो रब की कसम किस्मत बदल जाए। महमूद अहमद मान जाएगा। और गरीब आदमी के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि गरीब आदमी अपने अलावा कभी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता। और गरीब आदमी का जिंदगी में एक बार तो ब्याह होना होता है, उसके लिए उसे सुरैया मिल जाए, बुशरा मिल जाए, परवीन मिल जाए, बेटर नॉट। और तू चली जाएगी तो वो किसी और को ले आएगा, ये हांडी चूल्हा करने के बहाने। किसी दिन बैठ कर हिसाब करे तो तुझे पता चले कि हर गांव में तेरे ये महमूद अहमद जैसा ना एक महमूद अहमद रहता है,
जो ये हांडी चुल्ला करने के बहाने तेरे जैसी सुरैया की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। अब अगर इस बर्बाद होने में सारी मर्जी तेरी है तो मैं रात की गड्डी से वापस चला जाता हूं। क्या सुना फिर मां? ख्वाब नहीं देखता। ख्वाब आ जाए तो देख ले, और अगर ना आए तो फिर ख्वाब की मर्जी। आप पे जोर नहीं चलता। जोर चलता बस जोर चलाने वाले में हिम्मत होनी चाहिए। ख्वाब देखने के लिए नींद का इंतजार ना कर। अभी देख मेरी आंखों में आंखें डालकर सुन। जमीला कोई मुंह से आग नहीं निकलती। तेरी तरह के हाथ पैर नाक मुंह है उसका। हो सकता है तुझसे सोनी भी ना। और गरीब आदमी के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि गरीब आदमी अपने कभी किसी दूसरे के बारे में। और गरीब आदमी का जिंदगी में एक बार तो ब्याह होना, उसके लिए उसे सुरैया मिल जाए, बुशरा मिल जाए, परवीन मिल जाए, बेटर और तू चली जाएगी तो वो किसी और को ले आएगा। ये हांडी चुल्ला करने के बाद एक दिन बैठ कर हिसाब करे तो तुझे पता चाहिए कि हर गांव में तेरे ये महमूद अहमद जैसा एक महमूद अहमद रहता है जो ये हांडी चुल्ला करने के बहाने तेरे जैसी सुरैया की जिंदगी को बर्बाद कर। अब अगर इस बर्बाद होने में सारी मर्जी तेरी तो मैं रात की गड्डी से वापस चला जाता। क्या सुना फिर मां? बाबा, ये सड़क 10 साल पहले भी कच्ची थी। ये गांव है ना स्वीट हार्ट, 10 साल बाद आओगे ना तब भी ये सड़क ऐसी ही रहेगी। You'd better say ये पाकिस्तान है ना स्वीट हार्ट। जमीला आ रही है आज। पता है मुझे। कल मंगनी मेरी। ये भी पता है। और क्या पता है तुझे? अगले जुम्मे को ब्याह है। और क्या छोटे मियाँ जी? क्यों बार बार आकर समझाता हूं तुझे? ख्वाब देखने के लिए कहता हूं। क्यों? उस दरवाजे को बंद रखती है जो तेरी तरफ जाता है, पर तेरी आंखें देखकर पता लग गया है मुझे। तेरे दिल की सारी खिड़कियां खुली हैं। अंदर जाने का रास्ता दे मुझे। रास्ता? मुझे पता चल गया छोटे मियाँ जी। आपका दिल करता है
मेरा हाथ पकड़ लो, पाने से मेरे गाल छू लो। पकड़ लो हाथ, छू लो गाल। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। तो कैसे हो आप? तेरी आंखों में दूर तक जाने का रास्ता देखा है मैंने, उस रास्ते पर जाना चाहता हूं। जमीला आ रही है। पता है मुझे। कल मंगनी है आपकी। ये भी पता है। बस अपना पता नहीं आपको। अस्सलाम वालेकुम बेजी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर माँ से दूर रहो ना जफर अली, तो माँ के दिल से हाँ निकल जाती है। ना बेजी, प्लीज ऐसा ना कहें। ये मेरा पुत्र आरिफ हमीद। अरे आरिफ हमीद है ये? वो मेरे भाई की निशानी। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई तुम कितने बड़े हो गए हो? कैसे हैं आप? हाँ फाइन, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा पहले इनसे मिलो, ये तुम्हारी चाची है। चाची नहीं, आंटी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये आला किधर रह गई है? बुलाओ उसको, को मेहमान आ गए। बेजी वो तो चावल छट रही है। नहीं जी, वो चली गई है, वो घर गई है अपने शायद। हैं, बगैर पूछे बगैर दसे चली गई है। बुलाओ उसको। अच्छा जी, ये ले जा भाई। चले आए ना अंदर। हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। आ जाओ यार। और क्या हाल है, क्या हो रहा है?
उठ अंदर आ, उठ। बैठी हूँ। मैंने सोच ली है, फैसला भी कर लिया है। महमूद अहमद आ जाए तो बात करती हूँ उसे तफसील से। जरूरत पड़ी ना तो तू भी समझाना। ले क्या? ओए वो नहीं मानेगा। उसने आज तक मेरी कभी कोई बात नहीं डाली। गैरत के नाम पर अड़ जाएगा। और जिसके पास पैसे कम होते हैं ना, उसके पास गैरत ज्यादा होती है। तूने गौर नहीं किया कैसी टेढ़ी नजरों से देखता है मुझे। सुबह पूछ रहा था मुझसे कि कब जाना है तूने, मैं तड़क कर बोला तो बात बदल दी उसने। वो बहू टाइप लोगों से डरता है। और डरता है तो जाने देगा तुझे। वहां शहर में तो सारे ही बहू हैं, महंगी महंगी खुशबुएं लगा के फिरते हैं। और ये बता, ना करेगा तो तू क्या करेगी? क्या करूं? तलाक मांग लेना। ओ मांगने का मतलब ये नहीं कि मांगी और वसूल कर ली, बस अभी ड्रावा डूवा दे दे। और अगर ना डरिया तो फिर? तो कहना दे तलाक, मैं मर नहीं गया। और वैसे भी तेरे साथ ब्याह करने का पहला हक मेरा ही था। चाचा इनायत, वो बेजी ने बुलाया है तुझे, मेहमान आ गए हैं। क्या कहूँ, आना है कि नहीं? आप चलो, मैं आती हूँ। चंगा ठीक है। भाभी, अब बेजी की तरफ जा रही हूँ। अच्छा। तू आज की रात का टाइम दे। टाइम लेके इनकार ना करी। तो टाइम तो दे। जा दिया टाइम।